अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है। अभी पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है। जैसे पीएसएल खत्म हो जाएगा तो पीएसएल के खत्म होने के 6 दिन के बाद पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। 21 मई को बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आ जाएगी और 25 मई को फर्स्ट मैच अपना खेलेगी अगेंस्ट पाकिस्तान के। और अगर वेन्यू की बात की जाए तो इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में फर्स्ट मैच इस सीरीज़ का खेला जाएगा। देखिए, फैसलाबाद की एक तारीख है कि 17 साल हो चुके हैं, लेकिन कभी भी इस तरह का इवेंट फैसलाबाद में नहीं खेला गया। ख़ासतौर पर जो T20 का है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई भी टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में नहीं हुआ। अभी स्टार्ट हुए हैं टूर्नामेंट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। जैसे कि प्रीवियसली चैंपियन ट्रॉफी हुई थी पाकिस्तान में, इवन के वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन अभी जो है वो टीमें जो है वो पाकिस्तान आना शुरू हो गई हैं। फर्स्ट इस सीरीज़ का मैच जो होगा वो इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेला जाएगा। और अगर टाइमिंग की बात की जाए तो टाइमिंग इसकी 8 PM होगी, क्योंकि अभी पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपको पता है कि मई, जून, जुलाई में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और मई चल रहा है, तो गर्मी की शिद्दत इस वक्त बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। तो इस तरह से फिर टाइमिंग की का जो शेड्यूल किया गया है वो यही है कि 8 PM शाम को जब ये मैच स्टार्ट होगा। अगर स्क्वाड के बारे में बात की जाए तो देखिए, न्यूजीलैंड की सीरीज़ आपके सामने है, उसके बाद PSL के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इन्हीं बेस के ऊपर जो है वो स्क्वाड की सिलेक्शन होगी, लेकिन अभी तक जो है वो स्क्वाड के अबाउट ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन इसी PSL के लास्ट के ऊपर जब फाइनल वगैरह चल रहा होगा, प्ले ऑफ के जो लास्ट मैचेस वगैरह हो रहे होंगे, तो तभी इस स्क्वाड का ऑफिशियली जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन अभी अनाउंस नहीं हुआ क्योंकि अभी परफॉर्मेंस अभी बाकी है। सो जिन खिलाड़ियों की तरफ देखा जा रहा है, अगर उनकी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो इस स्क्वाड का जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन अभी तक जो है वो ऑफिशियली कोई भी अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन जो अपडेट है वो यही है कि हसन नवाज़ ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, कि सेंचुरी उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद उनको पता नहीं क्या हो गया कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उसका कोई लेवल इस PSL में देखने को नहीं मिला, कहीं पर भी वो नज़र नहीं आए परफॉर्म करते हुए। तो हसन नवाज़ के चांस तो बहुत मुश्किल है। और उसके बाद अगर बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम हो सकते हैं कि बाबर आजम जो है वो इस सीरीज़ का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन रिजवान के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। उनको जो है वो मौका नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने है कि वो उनकी टीम जो है वो इस PSL से बाहर हो भी चुकी है, ठीक है। तो वो रिजवान के चांसेस तो नहीं है। अब जिन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाई थी उनके तो चांसेस नहीं होंगे। उसके बाद जो जिन्होंने PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, जैसे कि माज सदाकत हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, वो दिखे हैं इस PSL में, तो उनको चांस मिल सकता है। उसके बाद बाबर आजम हो सकते हैं, इसी तरह से जो मोहम्मद हारिस हैं उनको चांस मिल सकता है। लेकिन जो हसन नवाज़ हैं इनका चांस जो है वो कम ही है कि इनको चांस दिया जाएगा, क्योंकि इनको जितने मौके मिले हैं, इनको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, लेकिन इनको इनकी परफॉर्मेंस कहीं पर भी नज़र नहीं आई। इवन के सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, सिलेक्टर्स हैं, उनकी आंखें इसी प्लेयर के ऊपर थी कि ये कब परफॉर्म करे, हम इसको कब जो है वो इसका नाम जो है वो आगे इस स्क्वाड के लिए इलेक्ट करने में भेजें, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो है वो होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये ओवरऑल अपडेट है। और अगर वेन्यूज़ के बारे में बात की जाए तो देखिए, वेन्यूज़ टोटली पाकिस्तान में जब मैचेस वगैरह होते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, टीमें वगैरह पाकिस्तान में आती हैं खेलने के लिए, तो 4 वेन्यूज़ अमूमन तौर पर जो है वो उनमें से ही सिलेक्शंस वगैरह होती है। जैसे कि लाहौर, कराची हो गया, उसके बाद रावलपिंडी है, मुल्तान है, तो ये वेन्यूज़ वगैरह होते हैं। लेकिन अब इनसे हट कर जो 5वां वेन्यू शामिल किया गया है वो है फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम, के 2 से 3 मैचेस जो हैं वो इस सीरीज़ के वो फैसलाबाद में खेले जाएंगे। और उसके बाद जो बाकी मैचेस वगैरह हैं वो लाहौर शिफ्ट हो सकते हैं, उसके बाद रावलपिंडी भी हो सकते हैं, इसी तरह से कराची, मुल्तान भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल अपडेट है जो कि और आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कि कौन से खिलाड़ियों को इस स्क्वाड का हिस्सा जो है वो बनाना चाहिए, कौन से खिलाड़ी होने चाहिए, कौन से खिलाड़ी नहीं होने चाहिए। जैसे कि बाबर आजम है, बाबर आजम के तो चांस हैं। सो आई थिंक जो मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, जैसे कि आमिर है, आमिर को चांस जो है वो मिलना चाहिए। अगर वो एक अच्छा प्लेयर बनकर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए खेलता है तो आमिर को जो है वो लाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ओवरऑल बाई परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है। इवन कि अगर हमने अच्छी सिलेक्शन ना की तो हम जो है वो बांग्लादेश से भी कहीं ये सीरीज़ ना हार जाएं। अगर हम बांग्लादेश से सीरीज़ हार गए तो फिर हम अपनी टीम को कहाँ पर देखेंगे, कोई भी हमें सीरियस नहीं लेगा। और आगे बड़े बड़े टूर्नामेंट आने वाले हैं तो फिर हमारी टीम का क्या बनेगा।
अब आप आईपीएल और पीएसएल का अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको आईपीएल की परफॉर्मेंस आपके सामने आपको मिल जाएगी कि जैसे वो टैलेंट को मौका दे रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी को उन्होंने मौका दिया और उन्होंने सेंचुरी किया 35 बॉल्स के ऊपर, और हमारे यहाँ पर जो मैक्स स्कोर हो रहा है वो 35 बॉल के ऊपर 36 की एवरेज है। तो इस तरह से हमारे प्लेयर्स जो हैं वो दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं कि 200 से ऊपर स्कोर बहुत ही कम देखने को मिलता है। 143 हो गया, 150 हो गया, इसी के अराउंड बाउंड्स जो है वो टारगेट वगैरह दिए जा रहे हैं और इसको चेज किया जा रहा है। तो भाई ये क्या है? अपनी सोच को बदलिए, अपनी मेंटालिटी को बदलिए कि T20 में 250 से लेकर 300 का टारगेट जो है वो अभी मिलना शुरू हो गया टीमों की तरफ से। क्रिकेट जो है वो एडवांस लेवल के ऊपर जा रही है। आप जो है वो प्रीवियस नीचे से नीचे जाते जा रहे हो कि 150 के अराउंड बहुत टारगेट दे रहे हो T20 में। अब 35 बॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। 35 बॉल के ऊपर 14 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में सेंचुरी कर रहा है और हमारा पाकिस्तान में क्या कर रहा है? 35 बॉल्स के ऊपर 36 को रन कर रहा है। तो इस तरह की परफॉर्मेंस है ओवरऑल पीएसएल में। सो न्यूजीलैंड की सीरीज को देखा जाएगा और उसके बाद इस पीएसएल की सीरीज को देखा जाएगा। फिर सिलेक्शन होगी प्लेयर्स की और जो भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा और इस स्क्वाड के लिए ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, जब अनाउंस होगा हम आपको लाजमी बताएंगे। आपकी राय इसके बारे में क्या है कि किन किन प्लेयर्स को पाकिस्तान को सेलेक्ट करना चाहिए इस स्क्वाड के लिए? क्योंकि सीरीज जो भी होती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और इंडिया खेलने के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड का दौरा करेगा और पाकिस्तान में बांग्लादेश आएगा खेलने के लिए। तो ये सीरीज पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान विन करे बांग्लादेश से। अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अगर घर के अंदर ही हरा दिया तो फिर तो भाई पाकिस्तान टीम का जो है अल्लाह हाफिज़ है। रिजल्ट्स आपके सामने है पीएसएल के भी और न्यूजीलैंड के भी, और इंडिया की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है कि वो इंग्लैंड का दौरा करेगी, वहाँ पर जाकर खेलेगी। अगर इंडिया जाकर इंग्लैंड के अगेंस्ट विन करता है और अगर पाकिस्तान यहाँ पर बांग्लादेश के अगेंस्ट हार गया तो फिर भाई बहुत बड़ा सवाल निशान हो जाएगा। फिर जो है ना वो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। आई थिंक टैलेंट को आगे लाना चाहिए। टैलेंट को अब देखिए, क्रिकेट जो है ना वो आसान चीज़ नहीं है, इजी नहीं है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। ये प्रॉपर एक मर्दों की गेम है, ठीक है। अब एक बंदा बॉल करवा रहा है, जैसे कि शुएब अख्तर बेस्ट एग्जांपल है कि जब उनको खेला जाता था तो बॉल भाई किसी भी तरह से आ सकती है, कि मुंह के ऊपर भी बॉल आ सकती है और फास्टेस्ट बॉल्स वगैरह होती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। शुएब अख्तर की तो बॉल नज़र ही नहीं आती थी ना, वो तो कोई और ही बात थी। लेकिन अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो क्रिकेट आसान नहीं है, मैं सीरियसली यही कहूँगा। साइम अयूब के बारे में भी यही कहूँगा कि भाई साइम अयूब के भी चांसेस जो है ना वो लगभग ही हैं कि साइम अयूब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। जैसे कि आपके सामने कि स्टार्टिंग के ऊपर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन उसके बाद साइम अयूब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन अभी साइम अयूब मजीद ख़राब होते जा रहे हैं। क्यों ख़राब होते जा रहे हैं? सबसे बड़ी वजह उनकी यही है कि उन्होंने टांग अड़ा ली है बॉलिंग में, कि वो बॉलिंग भी उन्होंने करानी शुरू कर दी है। उनके बॉलिंग उनका काम नहीं है, उनका काम बैटिंग है कि वो बैटिंग अच्छी करते हैं, वो मजीद अपनी बैटिंग को पॉलिश करें। हर बंदा अगर ऑलराउंडर बनना शुरू कर देगा तो फिर बैट्समैन कहाँ पर जाएगा, बॉलर्स कहाँ पर जाएंगे? देखिए जो बॉलर्स होते हैं ना, बॉलर्स जैसे कि मोहम्मद आमिर ने बात की थी कि मैं बैटिंग की भी प्रैक्टिस करता हूँ कि बॉलर को जो है वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी आनी चाहिए। अब थोड़ी बहुत लेवल के ऊपर अगर आप बैटिंग वगैरह करते हो, आपको बल्ला तो पकड़ना आना चाहिए, बल्ला लगाना आना चाहिए, हिट लगानी आनी चाहिए। सो इस यहाँ तक तो ठीक है अगर बॉलर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता है, लेकिन अगर आप उसको प्रोफेशनली लेकर चलो कि मैंने क्रिकेट में बॉलिंग भी करवानी है और उसके बाद मैंने बैटिंग भी करनी है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कि ये टैलेंट जो होता है ना वो कहीं 100 में आप कह लीजिए कि या हज़ारों में आप कह लीजिए कि 1 या 2 ही होते हैं जो कि ऑलराउंडर बन पाते हैं। इवन कि ये हर एक की बस की बात नहीं है ऑलराउंडर बनना। जैसे कि साइम अयूब ने भी बॉलिंग भी स्टार्ट कर दिया। अभी रिसेंटली जब ये मैच हुआ था इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर, तो पेशावर ने इस्लामाबाद को हरा दिया। उसमें साइम अयूब की आपने परफॉर्मेंस देखी है, वो बॉलिंग करवा रहे हैं, एक विकेट उन्होंने ले ली, लेकिन उसके बाद जब रन करने की बारी है, बैटिंग करने की बारी है, तो उनसे बैटिंग ही नहीं हुई। सो साइम अयूब एक अच्छा बैट्समैन है, वो एक अलग बैट्समैन था। अभी भी उसके पास टाइम है, मौका है कि वो बॉलिंग को जो है वो छोड़ दे, बैटिंग के ऊपर तवज्जो दे। बैटर चाहिए हमें, ठीक है, हमें बॉलर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें अच्छे बैट्समैन चाहिए कि भाई स्कोर करना किसने करना है? बैट्समैन ने करना है। अगर आप बॉलिंग करवा रहे हो, देखिए दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। जब आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा तो फिर आपसे परफॉर्मेंस नहीं होगी।
कि आपके माइंड के अंदर बॉलिंग भी चल रही है, बैटिंग भी चल रही है, तो फिर दोनों ही काम आपसे नहीं होंगे। वो कहते हैं ना कि दो कश्तियों का मुसाफिर जो है वो उसके लिए सफ़र करना मुश्किल हो जाता है, उसके चांसेस डूबने के होते हैं। तो आपके भी यही है भाई कि आप बॉलिंग छोड़ो, आप बैटिंग के ऊपर तवज्जो दो, और जो बॉलर्स हैं वो कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, जब उनकी बारी आए लास्ट के ऊपर, जब सारे के सारे बैट्समैन आउट हो जाएं, तो फिर बॉलर्स जो है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, चौके छक्के लगाते हैं, लेकिन उनको हिट लगानी आनी चाहिए। लेकिन अगर वो कहें कि मैंने प्रोफेशनली बैटिंग करनी है, मैंने बैटिंग सीखनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छे बॉलर हो तो आप मजीद बॉलिंग को पॉलिश करो, थोड़ा बहुत आप बैटिंग में इंटरेस्ट लो। अगर आप अच्छे बैटर हो तो आप मोस्टली बैटिंग के ऊपर ही तवज्जो दो, और बॉलिंग तो आपकी करनी बनती नहीं है, ठीक है ना। आपको तो मौका नहीं मिल रहा ना कि बॉलिंग करवाने का, आप तो बैटिंग ही करनी है। आप ओवरऑल बैटिंग को देखो और अपनी फील्डिंग को बेहतर करो। अगर आप कीपर हो तो अच्छे आप कीपर के ऊपर आप मेहनत कर सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो, उसके ऊपर तवज्जो दे सकते हो। लेकिन अगर आप कहो कि मैंने बॉलिंग करनी है, भाई बैट्समैन के लिए बॉलिंग नहीं है, हाँ बॉलर के लिए थोड़ी बहुत बैटिंग है, राइट। सो ये ओवरऑल अपडेट है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि किन प्लेयर्स को इस स्क्वाड के लिए सिलेक्ट होना चाहिए? क्या साइम अयूब स्पेशली उनको शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत शुक्रिया।